स्लाइस एक काम से वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिद्धार्थ आर्यन। आज एक नई दिन है और एक नई तरीका का ब्लॉग हम बनाने वाले हैं। आज जो हम आए हैं गोवा का एक ब्रूरी जो है आदि और ब्रूरी चाहिए दो टाइप का, एक तो है नॉन अल्कोहलिक और एक अल्कोहलिक बियर। ये लोग प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर और ये इंडिया का ओन स्टार्टअप है जो 1 साल पहले इन्होंने शुरू किया है। मार्केट में इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है इनका बियर, अभी नए नए शुरू किए हैं। आपको जैसे गोवा का नियर बाई स्टेट महाराष्ट्र और बैंगलोर में ये मिल जाएगा आपको। हम अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं पूरी ब्रूरी। सो गाइज हम फाइनली आ गए हैं ब्रू हाउस के अंदर। अभी हमारा जो ब्रू मास्टर है वो हमको कैसे ब्रू होता है वो सारी चीज़ बताएंगे। आप सामने देख सकते हैं वहाँ पर बहुत सारे माका की एम्प्टी बोतल से जो फिल होने के लिए रखा गया है। ये इंडिया का एक प्रीमियम ब्रांड होने वाला है, एक जो पहला स्टार्टअप है। प्लीज़ आगे देखिए, हमारे ब्रू मास्टर जो भी बताएंगे आपको। कंप्लीट हुआ वहाँ पे। तो एक आपको एक रफ बता देता हूँ। ये 4 वेसल्स है, मैस्टन, लॉटेटन, वर्ट कैटल और वर्लपूल, राइट। सो स्टार्टिंग में होता है आपका मॉल्ट, वहाँ पे जाता है मैस्टन में एंड शुगर्स में कन्वर्ट होता है, राइट। एंड वो लॉटेटन में जाता है एंड देन लॉटेटन में हस्क सेपरेट होता है। जो आप वहाँ पे ट्रॉली दिख रही है वो ट्रॉली में हस्क सेपरेट होता है एंड देन आपको खाली शुगर लिक्विड आपके पास रहता है। एंड देन नेक्स्ट इज़ वो लॉटेटन से वर्ट केटल में जाता है। वर्ट केटल में क्या होता है, बेसिकली बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे 2 रीजंस की वजह से। एक होता है कि वर्ट को स्टराइल करता है सो दैट वाटर में कुछ कंटेमिनेशन हो या रॉ मटेरियल्स में कुछ रह जाए तो वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड सेकेंड चीज़ इज़ हॉप्स का आइसोमराइजेशन होता है। सो अल्फ़ा एसिड्स तभी एक्टिवेट होता है जब आप उसको 100 डिग्री के ऊपर लेके जाते हो, तो बॉईल करते हो, तब वो आपका जो हॉप का बिटरनेस आता है और अरोमा आता है वो फिर एक्सट्रैक्ट होता है। एंड देन फिर आपने यहाँ पे बॉयल केटल में हॉप्स ऐड किया है, राइट। तो आपको वो भी सेपरेट करना है, तो उसके लिए आप वर्लपूल यूज़ करते हो। वर्लपूल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करके फिर वो एक बीच में सब डेब्रीज बनाता है एंड देन आपके साइड से खाली आपको क्लियर लिक्विड मिलेगा। वो लिक्विड 90 डिग्री पे रहता है तो उसको आपको कूल डाउन करना होता है, तो वो पीएचई के थ्रू पास करता है, प्लेट हीट एक्सचेंजर। एंड देन वो प्लेट हीट एक्सचेंजर से फ्लो प्लेट से ट्रैवल करके यहाँ पे आता है, राइट। सो ये है आपका लाइन वर्ड फ्रॉम ब्रू हाउस का, जो आपको यहाँ पे रिसीव होता है। सो फॉर एग्जांपल अभी आपने यहाँ पे लागर का रेसिपी बनाया, राइट। तो लागर को आप अराउंड रखते हो 12 टू 15 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। तो वो आपका डिज़ायर टैंक चूज़ करोगे, उसके नीचे के आर्म पे ये होस कनेक्ट करोगे एंड देन उसमें ट्रांसफ़र चालू कर सकते हो। ये अलग अलग कलर क्या है कुछ? नहीं, वो कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं है उसका, बट ये हम लोग लाइक एवरी जो नोट्स बनाते हैं, हाँ, उनका एवरीडे का लाइक कितना ग्रेविटी ड्रॉप हुआ है, कितना पीएच ड्रॉप हुआ है, या कितना सेल काउंट है, कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बोनेशन है। तो ये सब पैरामीटर्स जिसमें हम चेक करते हैं, लाइक डे टू डे करना पड़ता है। लाइक सो बेसिकली फर्मेंटेशन को टाइम लगता है। सो एल्स के लिए अराउंड 7 to 10 डेज़ और लागर्स के लिए पकड़ो अराउंड 9 to 12 डेज़ से लेकर 9 to 15 डेज़। ये आप क्या हो गया फर्मेंटेशन टाइम। फर्मेंटेशन टाइम क्या होता है कि आपका जो शुगर्स आपको मिला है तो वो शुगर्स उसका जो ओरिजिनल ग्रेविटी है, लाइक जो मैक्सिमम से लेके फाइनल ग्रेविटी जो ईस्ट कंज्यूम कर पाया, तो उतना जो होता है वो प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो जो भी शुगर कंज्यूम करता है तो वो फर्मेंटेशन के टाइम ईस्ट क्या करता है, एक इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, राइट, जो अल्कोहल अपने बियर में रहता है। एंड देन सेकंड बाई प्रोडक्ट में वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, CO2। अल्कोहल का वॉल्यूम कितना रहता है? सो अल्कोहल का वॉल्यूम आप आपके हिसाब से डिज़ायर कर सकते हो उसको, उसके लिए आप लाइसेंस जैसा कुछ तो होगा ना? लाइसेंस, हाँ। सो एक रहता है बिलो 5% का और एक रहता है बिलो 8% का, राइट। सो जैसे ही आपको अगर अल्कोहल बढ़ाना है तो आप मॉल्ट का वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाओगे तो शुगर आपका बढ़ जाएगा एंड देन वो चीज़ें फिर यहाँ पे ईस्ट उतना शुगर खाएगा एंड देन उतना अल्कोहल ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। मतलब दो ही कुछ फ्लेवर या कुछ ऐसा? हाँ, सो अभी हमारे पास 4 फ्लेवर है, राइट। उनको बताया था, एक बावेरियन केलर है, बेल्जियन ब्लॉन्च है, हनी एल है और एक बेल्जियन ट्रिपल है। और इवन एक कॉकटेल भी है हमारा शैंडी, जिसमें हम लागर और लेमन जूस मिक्स करके बनाते हैं। स्प्राइट के साथ है। स्प्राइट, हाँ, स्प्राइट या लेमन जूस ओरिजिनली। सो ये हो गया आपका फर्मेंटेशन टाइम जो 10 दिन में होता है। एंड देन नेक्स्ट आप रखते हो उसको मैच्योरेशन में। आपको बियर ट्राई करना।
हाँ, ये बवेरियन केलर है जो बेसिकली सिमिलर है काफ़ी लागर से, बट आपको यहाँ पे आप जब चेक करोगे आपको डिफरेंस दिखेगा कलर में और हेजीनेस में। तो ये आपको हेज़ी लग रही है राइट दिखने में, क्योंकि इसको हम फ़िल्टर नहीं करते ना ही मैच्योर करते हैं। तो इसमें जो रॉ आपको मॉल्ट का फ्लेवर है, रॉ ईस्ट का फ्लेवर है, वो आपको केलर में आएगा। और ये हमने बनाई है जर्मन प्योरिटी लॉ से। तो इसमें खाली हम 4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जो है आपका मॉल्ट, शुगर का सोर्स, वाटर, यीस्ट और हॉप्स। तो ये बेल्जियम से ही इंपोर्ट करते हैं क्या मॉल्ट? हाँ, सारे मॉल्ट डिफरेंट जगह से इंपोर्ट करते हैं, थोड़े पोलैंड से, यूके, बेल्जियम, ऐसा सब। तो डिफरेंट रेसिपी के लिए डिफरेंट मॉल्ट रहता है, डिफरेंट हॉप्स रहता है, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ ईस्ट रहता है। सो लागर के लिए डिफरेंट ईस्ट रहता है, एल्स के लिए डिफरेंट ईस्ट रहता है। मंथली कितने बार ब्रू? 2-3? सो अभी रिसेंटली हमारा लाइसेंस रिन्यू हुआ, तो अभी थोड़ा ब्रेक पे है। बट लाइक नहीं तो ऐसा रहता है 15 डेज़ ब्रूइंग का रहता है, 15 डेज़ बॉटलिंग का रहता है। तो ऐसा साइकिल चलता है ना। कितना लीटर प्रोड्यूस होता है? सो ये 25 हेक्टोलीटर्स का ब्रू हाउस है। तो बेसिकली हम एक दिन में 2 बार ब्रू करते हैं। सो लाइक 50 हेक्टोलीटर्स हमें एक दिन में मिलता है, और ये टैंक से वो 50 हेक्टोलीटर्स का। तो या आपका 10 घंटे में 50 हेक्टोलीटर्स मिल जाता है आपको। और इसका कैपेसिटी है ब्रू हाउस का एक दिन में 4 मतलब 24 आवर्स में आप 4 ब्रूज कर सकते हो। सो बेसिकली टोटल आपके 2 टैंक्स भर सकते हो इसमें एक दिन में। बाकी वही जैसे ही फर्मेंटेशन ख़त्म होता है देन इसका मैच्योरेशन टाइम चालू होता है। सो ये मैच्योरेशन टैंक्स है, जो आपको डिफरेंस दिखेगा, ये फ्लैट बॉटम्ड है और वो कोनिकल बॉटम्ड है। तो इससे जैसे ही फर्मेंटेशन ख़त्म होता है इसमें से ईस्ट निकाल देते हैं एंड देन यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, सो दैट खाली बियर मैच्योर होता है। तो बाई टाइम उसका फ्लेवर्स डेवलप होता है, उसके टैनिन्स ब्रेक डाउन होते हैं एंड देन आपको जो मिलता है। कितना दिन मैच्योर करते हैं? सो डिफरेंट बियर्स के लिए डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम रहता है, बट रेंजिंग फ्रॉम 20 डेज़ टू 40 डेज़ जितना। सो नॉर्मली लागर्स को ज़्यादा रखते हैं 30 to 40 डेज़, और ब्लॉन्च वो सबके लिए अराउंड 15 to 20 डेज़ में मैच्योर हो जाता है। Like, what is the reason behind the conical and conical plant? सो कोनिकल इसीलिए ताकि सारा ईस्ट आपको मिल जाएगा एंड देन आप ईस्ट को नीचे से ड्रेन कर सको या रीयूज़ कर सको या प्रोपोगेट कर सको जैसा आपकी इच्छा। तो जैसे इसमें सारा ईस्ट आप निकाल देते हो तो आपके पास खाली क्लियर बियर बचता है, जैसे वो क्लियर बियर आप मैच्योरेशन टैंक में ट्रांसफ़र करते हो। कौन सा ईस्ट यूज़ करते हैं? ईस्ट तो क्या बोलते हैं, एल ईस्ट के लिए सैक्रोमाइसिस सर्विस ये यूज़ करते हैं, फिर लागर ईस्ट के लिए सैक्रोमाइसिस, कार्लसबर्ग जेनेसिस यूज़ करते हैं। और फिर ये हमारा कंटेनर में मॉल स्टोर करता है। आपको डिफरेंस दिखेगा ह्यूमिडिटी में अंदर जाके चेक। एक सारा वो डिह्यूमिडिफायर है जो सारा मॉइस्चर खींच लेता है, सो दैट कंटेमिनेशन का हाथ से भी आपको from UK as well, Poland, UK and some from Germany। 16 पे रखना पड़ता है। So this is the place where we store our malt। Hops. प्लांट से डिराइव होता है यूमिलस पिपिलस। तो उसमें उसको पहले एक छोटे इसमें वो लोग कंप्रेस करते हैं एंड देन पैलेट के फॉर्म में लाते हैं, बिकॉज ये इंपोर्ट करते हैं राइट। सो अगर लाइक पूरे फ्लावर के फॉर्म में लाएंगे तो पूरा लाइक उसका लंबा नहीं चलता है, इसलिए उसको कंप्रेस करते हैं एंड देन फुल वैक्यूम पैक करते हैं, कोल्ड चेन में सप्लाई करते हैं। अब इसको स्मेल करोगे तो आपको लाइक रॉ मैंगो का फ्लेवर आएगा, ट्रॉपिकल फ्रूट। किसी और का भी काइंड ऑफ सेम स्मेल। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट अपना शुगर का सोर्स है, तो इससे जितना आप मॉल्ट डालोगे वो डिपेंड करता है आपका अल्कोहल परसेंटेज। तो जितना ज़्यादा मॉल्ट डालोगे उतना ज़्यादा ईस्ट के लिए खाना रहेगा और उतना ज़्यादा अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। राइट। चीयर्स गाइस। मॉर्निंग भाई काम से लागर को लाइक लंबा मैच्योरेशन टाइम देता है, लागर को फिल्टर के थ्रू पास करते हैं, सो दैट आपको एकदम क्लियर होता है कमर्शियल लागर। बट दिस लागर इज अनफिल्टर्ड और उसको मैच्योर नहीं होने देते, लाइक एकदम रॉ रखते हैं। जो आपको जो मॉल्ट और ईस्ट का फ्लेवर आता है इसमें नॉर्मली आपको कमर्शियल
like you to use 4 raw materials. That is hops, water, yeast and malt. तो फर्स्ट रहता है वहाँ पे मिल। सो मिल क्या करता है, जैसे आपने मॉल्ट देखा राइट, वो पूरे ग्रेन के फॉर्म में था, तो उसके ऊपर एक हस्क का कोटिंग रहता है, तो वो हस्क को ब्रेक करना पड़ता है सो दैट वो अंदर का स्टार्च को एक्सेस मिले बेसिकली से लेकर चक्की। हाँ चक्की जैसे आटा कैसे पीसते हैं वो, बट हम लोग पाउडर फॉर्म में करते हैं, बट खाली 2-3 पीसीज में ब्रेक करते हैं राइट। तो मिल में ब्रेक होएगा एंड देन कन्वेयर के थ्रू पास होएगा, स्क्रू कन्वेयर है, स्क्रू कन्वेयर के थ्रू पास होएगा एंड देन ये हाइड्रेटर है। सो बेसिकली मॉल्ट यहाँ पे आएगा अलॉन्ग विद द वाटर, फिर ये मैश टन में जाएगा सो दैट उसके क्लम्प्स ना बने। अगर डायरेक्ट आप मॉल्ट डालोगे तो चांसेस है कि वो गट्ठा होकर लाइक क्लम्प्स बन जाएंगे। जो मॉल्ट है वो होता है स्टार्च के फॉर्म में राइट, जैसे हम रोटी खाते हो भी स्टार्च के फॉर्म में रहता है, उसको शुगर में कन्वर्ट करना होता है सो दैट उसको कंज्यूम कर सके राइट। तो उसके लिए मैश टन यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे रेस्ट देते हैं सो दैट वो स्टार्च कन्वर्ट होता है शुगर के फॉर्म में। तो सेकेंड लिक्विड है विदाउट द हस्क राइट, तो यहाँ पे इसको बॉईल करते हैं। तो बॉईल करने का मेन रीज़न 2 रीज़न है। फर्स्ट तो एक चीज़ को बॉईल करते हैं ताकि सारा कंटेमिनेशन निकल जाए, तो इफ़ इन केस आपका पानी में कुछ एसोरियस या कोई बैक्टीरिया हो तो वो सब मर जाते हैं एंड देन रॉ मटेरियल्स में कुछ वो कंटेमिनेशन का चांस हो तो वो सब मर जाते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है स्टेरिलाइजेशन, लाइक सब कुछ मर जाता है इसमें बॉयल केटल में। एंड सेकेंड रीज़न इज जैसे मैंने आपको बताया हॉप्स का, तो हॉप्स तभी इसका बिटरनेस छोड़ता है जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हैं। तो उसमें अल्फ़ा एसिड रहता है जो ब्रेक डाउन होता है ओनली एट 100 डिग्री। तो हॉप्स का एडिशन और इसका आइसोमराइजेशन होता है बॉयल केटल में, ये 2 मेन पर्पज है। अब जब आप बॉयल करते हो तो उसमें हॉप से आपके पास जो आपको फ़िल्टर करना है राइट, या फिर सेपरेट करना है, तो उसके लिए आप ये वर्लपूल यूज़ करते हो। दूसरा है कि यहाँ पे जैसे आप पता है फॉर एग्जांपल अंडे को उबालते हो तो पहले वो लिक्विड फॉर्म में रहता है राइट, एंड देन जैसे उबालते हो सॉलिड होता है, तो सेम वैसे ही प्रोटीन मॉल्ट में रहता है। तो जैसे आप उबालते हो तभी प्रोटीन कोएगुलेट होता है उसमें, प्रोटीन के कंपोनेंट्स, तो वो भी आपको सेपरेट करना होता है। तो इसके लिए आप वर्लपूल यूज़ करते हो। तो वो लेफ्ट साइड पे आपको एक पाइप दिखेगा इनलेट है वर्लपूल के लिए। तो वो क्या करता है बेसिकली एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ये वर्ड पास करता है तो दैट एक वो वॉर्टेक्स बने, एंड देन वो वॉर्टेक्स बनेगा एंड देन बीच में सारा जो भी हॉप डेब्रीज है प्रोटीन कोएगुलेट होता है वो सब बीच में जमा हो जाएगा, एंड खाली जो क्लियर लिक्विड है वो लेफ्ट साइड से पास होएगा। पकड़े देना तो जो लेफ्ट साइड पे जो हाँ, तो दैट आपका बाकी सब जो भी है डेब्रीज वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा एंड देन खाली क्लियर लिक्विड आएगा। तो ये आपका लाइक फाइनल टैंक है जहाँ पे हॉट साइड खत्म होगा, एंड देन ये जो वॉल्ट रहता है वो रहता है, तो ये नॉटेटन का हेल्प आता है। तो नीचे देखोगे आप फिल्टर बेड है जो लाइक स्लिट्स है छोटे छोटे, तो उसमें क्या होगा ऊपर वो हस्क रह जाएगा एंड देन जो क्लियर शुगर लिक्विड है वो आपको नीचे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो दिस आर द चेकलिस्ट। हाँ ये चेकलिस्ट है, एवरी मेंटेनेंस ब्रेक डाउन होता है। अलग कैसे करते हो? तो इसमें ऊपर जो स्लिट्स वो देखो ना, स्लिट्स दिख रहे हैं आपको, तो वो हस्क रहता है राइट, एंड देन फिर वो वहाँ पे आगे एक होल है जो आपने नीचे ट्रॉली देखा होगा, नीचे एक ट्रॉली रखी थी राइट, तो उसमें सिर्फ हस्क लाइक वो आ जाता है, और वो हस्क फिर हम लोग लाइक कैटल शेड वो लोग को फीड दे सकते हैं। एंड देन आपके पास अभी शुगरी लिक्विड है जो बिना हस्क के राइट, प्लांट को मॉनिटर करती है। हाँ यहाँ से आप प्लांट को कंट्रोल कर सकते हैं, कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है। टेम्परेचर, वॉल्यूम, अपना फ्लो रेट भाई ये मशीन कहाँ की मैन्युफैक्चर है, मतलब लाइक पूरा? ये सीमेंस का, और ये एक्चुअली जो इक्विपमेंट्स है वो चाइना से। चाइना से, ओके सीमेंस। बट ये सेम जो लग्जरी ब्रांड है वो लाइक अपना यूपी यूनाइटेड ब्रूअरीज है ना शारजा पर, उनके लिए भी मैन्युफैक्चर होता है। दिस कम्स इन लाइक सिंगल यूनिट और सिंगल होता है? नहीं ये सिंगल यूनिट में आता है, एंड देन ये लोग आके फिर यहाँ पे चाइना से आए थे 20 to 35%। तो वही आपको बताया जैसे मॉल्ट, जैसे मॉल्ट का कंटेंट आप बड़ा हो गया तो बेसिकली उसका ग्रेविटी बढ़ता है। मॉल्ट को हम लोग लाइक शुगर को ग्रेविटी में मेजर करते हैं, जितना ज़्यादा ग्रेविटी आएगा, जितना ग्रेविटी ज़्यादा ड्रॉप होएगा उतना आपको ज़्यादा अल्कोहल मिलेगा, जितना यीस्ट बेसिकली ज़्यादा खाना खाएगा उतना ज़्यादा वो। ये लाइन जो आपको दिख रहा है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है यहाँ के फ्लो प्लेट को।
और फिर ये जैसे ही आप बॉटलिंग लाइन कनेक्ट करते हो ये बॉटलिंग लाइन में जो पूरा इंसुलेटेड है, सो वो बॉटलिंग लाइन जाता है वो साइड पे, को वो साइड पे ले जाओ बाहर की तरफ। RFC। हाँ, ये फर्स्ट स्टेज है बॉटलिंग का। यहाँ पे एम्प्टी बॉटल्स लोड होता है हाँ। एंड देन कन्वेयर के थ्रू पास होएगा। जो बियर वहाँ से आता है वो कहाँ से स्टोरेज? वो बियर आपका मेन यहाँ पे ओके। एंटर करेगा। फिलिंग, ये फिलिंग मशीन है। तो बेसिकली इसको RFC बोलते हैं। एक होता है रिंसिंग, फिलिंग और ये कैपिंग पार्ट है। तो यहाँ पे बॉटल्स, ये नोजल्स आपको दिख रहे हैं राइट। तो नोजल्स पे अप साइड डाउन बॉटल्स जाता है एंड देन रिंस होता है पानी से और या फिर पिए आपका सैनिटाइज़र से एंड देन इसको फिल करते हैं यहाँ पे फिलिंग मशीन। बियर। हाँ, बियर। एंड देन यहाँ पे उसका कैपिंग होता है। फिर ये कैपिंग होते ही आपको ऐसे बॉटल्स दिखेगी एंड देन ये हम ये क्वालिटी चेक के यहाँ से पास करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्कैनर होगा? तो हाँ, स्कैनर रहता है या फिर अभी तो फ़िलहाल मैन्युअली कर रहे हैं तो लेवल्स चेक करने को कि यानी कुछ ऊपर रहता है या फिर नीचे रहता है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं लाइक जो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है, स्टैंडर्ड के मतलब हिसाब से जो इतने इसमें होना चाहिए। ग्लास आप रख दो यहाँ पे चलेगा। फिर ये पेस्चराइज़र है। तो बेसिकली पेस्चराइज़र क्या काम करता है इज़ वो एक सर्टेन डिग्री पे वो लिक्विड को हीट करता है सो दैट उसमें जो भी ईस्ट है या जो भी वो है उसका शेल्फ लाइफ बेसिकली बढ़ा देता है। सो अगर आपका नॉर्मल बियर का शेल्फ लाइफ होता है 6 मंथ्स का तो ये आपको 12 महीने तक फ्रेश रहता है बियर। से वहाँ यहाँ से बॉटलिंग होके यहाँ आता है और यहाँ पैकेज होता है और ये लोग डिफरेंट ब्रांड के लिए भी ये लोग बॉक्स करते हैं, जैसे ये इनका खुद का बियर है और ये रेड राइनो के लिए। सो गाइज, मैंने पूरी माकादी ब्रूअरी का आपको टूर करा दिया। प्रोडक्शन से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक सारी चीज़ मैंने आपको दिखाया। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ हिट द लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई क्वारी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे पूछिए।